हेलो, स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अपूर्वा अग्रवाल लास्ट क्लास में आपको अगस्त का करंट अफेयर में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको कुछ सरकार की दी हुई स्कीम्स पढ़ाई थी, जैसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। आज हम कुछ प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो भी फेमस प्लेसेस रहे हैं अगस्त में, और कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फेमस प्लेस है वो आता है राई का बाग रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन जो है वो जोधपुर संभाग में आता है, और ये चर्चा में इसलिए है कि बहुत छोटी सी बात है कि पहले इसका नाम था राई का बाग। देखो, रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने जोधपुर संभाग के राई का बाग, पहले था ये राई का बाग, अलग अलग नाम था, अब इसको कनेक्ट करके एक कर दिया राई का बाग। मतलब पहले तो ये था राई का बाग, अब इसका नाम कर दिया गया है राई का। ये ऐसा इसलिए किया कि जो राइका कम्युनिटी होती है, राइका आपने वहाँ देखा होगा कि एक कम्युनिटी होती है, एक जाति होती है, जो वहाँ पे भी देखा होगा आपने जब स्कूटी योजना चलाई जाती है तो उसमें राइका, देवारी, रेवासी, ये 3 जातियाँ होती हैं जिनको वो बेनिफिट दिया जाता है। तो वही वाली जाति है एक राइका समुदाय, उसके द्वारा इस स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश की जा रही थी कई समय से। तो सरकार ने फाइनली जोधपुर संभाग का जो रेलवे स्टेशन है राई का बाग, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, राई का बाग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई नाम कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, राई का बाग रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं। आगे आता है कि डूंगरपुर। देखो अब जो अगस्त में ये है कि भाई डूंगरपुर एक ज़िला है हमारे राजस्थान का, वहाँ पे देखा गया कि भाई क्रोमियम की कुछ खानें मिली हैं किसी कुछ जगह से। उन जगहों का नाम है माथू गामड़ापाल, देवल, खानमीन और रोहनवाड़ा। कौन कौन सी? माथू गामड़ापाल, देवल, खानमीन और रोहनवाड़ा। ठीक है, तो भूगर्भिक सर्वेक्षण में डूंगरपुर जिले के माथू गामड़ापाल, देवल, रोहनवाड़ा और खानमीन में निकल और क्रोमियम की खोज की गई है। किस किस की? निकल और क्रोमियम की। ठीक है, और सामोता गांव में फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है। किसका? फ्लोराइड का। ठीक है, तो फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है सामोता गांव से। और डूंगरपुर में पहले से क्वार्ट्ज, क्ले, सोपस्टोन, फेल्सपार प्रचुर मात्रा में निकाला जा रहा है। आपने पढ़ा है ना डूंगरपुर में मांडो की पाल, वहाँ से फेल्सपार निकाला जाता है, तो वहीं से ये है। तो आपको याद क्या करना है कि भाई डूंगरपुर, इसमें क्या क्या कौन कौन सी जगह से निकल और क्रोमियम निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है माथू गामड़ापाल, एक निकल रहा है देवल से, एक निकल रहा है खानमीन, एक निकल रहा है रोहनवाड़ा। क्या क्या निकल रहा है? निकल और क्रोमियम। साइंस में ऐसे ही शो करते हैं निकल और क्रोमियम को। तो निकल और क्रोमियम डूंगरपुर में कहाँ कहाँ से निकल रहा है? माथू गामड़ापाल, देवल, खानमीन और रोहनवाड़ा। आप मेरे साथ साथ ही बोलते जाओ, तभी आपको याद हो जाएगा। क्या क्या जगह है? माथू गामड़ापाल, देवल, खानमीन, रोहनवाड़ा। माथू गामड़ापाल, देवल, खानमीन, रोहनवाड़ा। ठीक है, उसके बाद 2 सामोता गांव है। एक सामोता गांव से क्या निकल रहा है? फ्लोराइड। देखो ध्यान रखना, ये फ्लोराइड है, नॉट राइट। फ्लोराइट और फ्लोराइड 2 चीजें होती हैं, ये फ्लोराइड है। ठीक है, और इससे पहले क्या क्या निकलता था? क्वार्ट्ज और फेल्सपार। तो आपको 2 जगह याद करनी है, माथू गामड़ापाल, देवल, खानमीन और रोहनवाड़ा। और सामोता गांव से क्या निकल रहा है? क्वार्ट्ज। ठीक है, सॉरी क्वार्ट्ज नहीं, फ्लोराइड। उसके बाद आता है कांकाणी। कांकाणी जोधपुर ग्रामीण जिले में लूणी खंड का कांकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड सेंटर बनाया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अस्पतालों की गुणवत्ता की सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम संचालित है। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी पत्र में राजस्थान में 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन किया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या क्या करना है? देखो,
पहले समझा देती हूँ मैं आपको कि जोधपुर में एक कांकणी विलेज है। देखो जो प्राइमरी हेल्थ वो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, PSCs वगैरह, तो उनको इन्होंने आयुष्मान मंदिर, क्या कौन सा मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया है, जिसमें से जो कांकणी वाला हॉस्पिटल है उसको नाम दे दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्वालिटी सर्टिफाइड सेंटर। कौन सा सेंटर, क्वालिटी सर्टिफाइड सेंटर, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अस्पताल की गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम चलाया गया है और 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन हुआ है। तो आपको याद क्या क्या करना है, आपको याद करना है कि भाई कांकणी को क्या बना दिया गया है, क्वालिटी और सर्टिफाइड सेंटर्स, ठीक है। और कितने मंदिर चुने हैं, 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और डिपार्टमेंट कौन सा है, हेल्थ एंड मेडिकल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब आते हैं ये कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं। जगह तो हो गई, कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले हमने पढ़ी थी रायकाबाग रेलवे स्टेशन, फिर हमने पढ़ा डूंगरपुर में क्या क्या मिलता है, खानमीन, माथुराम रापाल, देवल और रोहनवाड़ा में निकल और क्रोमियम, और फेल्स ये फ्लोराइड कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है सामोता गांव में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई ये जो कांकड़ी है इसको क्या बना दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्वालिटी सर्टिफाइड सेंटर के रूप में घोषित कर दिया भारत सरकार ने। कौन सा डिपार्टमेंट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। और टोटल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, 8, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भाई पर्सनैलिटीज, वो तो हो गए हमारे स्थान फेमस। अब पर्सनैलिटी में आते हैं हरिभाऊ किशनराव वागड़े। ये कौन बने हैं, ये हमारे राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं। कौन से गवर्नर बने हैं, 45वें राज्यपाल बने हैं ये, ठीक है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के निवासी है ये, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे पहले। और देखो ये तो आपको पता है कि गवर्नर दूसरे स्टेट का होता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जो राज्यपाल होता है वो अपने जिले का, अपने राज्य का नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति दूसरे राज्य में की जाती है। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल की नियुक्ति 1 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है, 159 आर्टिकल में इसकी क्या दे रखी है, शपथ दे रखी है, किसकी, गवर्नर की, ठीक है। तो हमारे जो 45वें राज्यपाल हैं वो कौन बने, हरिभाऊ किशनराव वागड़े, HKB। कौन, हरिभाऊ किशनराव वागड़े। है कहाँ के ये है हमारे महाराष्ट्र के, ठीक है। अब इसी के साथ ये भी देख लो कि भाई जो हमारे हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस है नए, उन्होंने शपथ ली मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इनका नाम इसलिए आया कि भाई गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर को शपथ CJI तो दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन जो राज्य का चीफ जस्टिस है वो शपथ किसको दिलाएगा, गवर्नर को। तो यहाँ का चीफ जस्टिस कौन है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। और जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 159 में। तो आपको इसमें याद क्या क्या करना है, आपको याद ये करना है इसमें कि हमारे जो राज्यपाल हैं 45वें, वो तो कौन है, हरिभाऊ किशनराव वागड़े, ठीक है। और जो हमारे चीफ जस्टिस है वो कौन है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। और अगर देखना चाहो तो भाई ये देख लेना कि इसकी शपथ कौन से आर्टिकल में है, 159 में। ऐसा होता है कि भाई जो प्रीलिम्स का जो पेपर बनता है वो इस तरीके से बनता है कि करंट में जो चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करके वो स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो राज्यपाल या फिर चीफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उसको स्टैटिक पार्ट में देख के पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है कि भाई विजयदान देथा साहित्य उत्सव। विजयदान देथा बहुत बड़े साहित्यकार थे, इन्होंने बुक्स लिखी हैं, अलेखू हिटलर और चौधरा इनकी चतुराई, इस तरीके से बापू के 3 हथियारे, अलेखू हिटलर, रूख दुविधा, इस तरीके की इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो इनकी स्मृति में साहित्य उत्सव मनाने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। और इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से
सम्मानित किया गया था। इन्होंने कलाविद डॉक्टर कोमल कोठारी के साथ मिलकर बोरुंदा में रूपायन संस्था, ये आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा कि रूपायन संस्था की स्थापना करी थी विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने मिलकर, कहाँ पे, बोरुंदा में की थी, जोधपुर में। ठीक है, अभी ये करंट में क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर राजस्थान सरकार ने बोला है कि इनकी स्मृति में क्या मनाया जाएगा, साहित्य उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, और इनका एक उपनाम भी था बिज्जी। और बुक्स कौन कौन सी थी, बातारी, फुलवारी, एलेक्विटर। तो ये अच्छे से देख लेना भाई, विजयदान देथा आपके आर्ट एंड कल्चर में पूछे जा सकते हैं कि बुक्स दे के कुछ पूछ लिया तो बुक्स आपको अच्छे से इनकी याद कर लेनी है। ठीक है, फिर आते हैं कि ओम प्रकाश माथुर। तो ओम प्रकाश माथुर हमारे राजस्थान के निवासी हैं। इन्हें सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कौन सा राज्यपाल, 18वां राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है सिक्किम के। ठीक है, इन्होंने सिक्किम के पूर्व राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान लिया है। किसका, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का। और ओम प्रकाश माथुर राजस्थान की राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो ओम प्रकाश माथुर एक तो हमारे राजस्थान के निवासी हैं, है ना। सिक्किम के कौन से राज्यपाल बने हैं, ये 18वें बने हैं और ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ओम प्रकाश माथुर में क्या क्या याद करना है कि एक तो ये राजस्थान के निवासी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और ये इससे पूर्व राजस्थान की तरफ से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने स्थान किसका लिया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का। अब आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू हमारे यहाँ से राज्यसभा में, हमारे यहाँ से ये राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। कैसे, निर्विरोध। अब ये आपको पता है कि भाई राज्यसभा जो हमारी जो गवर्नमेंट है राजस्थान की, हाँ, राजस्थान की तरफ से राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा में, तो लोकसभा में तो 25 भेजे जाते हैं, राज्यसभा में 10 भेजे जाते हैं। तो उन 10 मेंबर्स में से एक का नाम क्या है, रवनीत सिंह बिट्टू। तो राजस्थान से अब की बार राज्यसभा में जाने के लिए कौन नॉमिनेट हुए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू। ठीक है, ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। कौन थे, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। अब आती है नीना सिंह। नीना सिंह राजस्थान की रहने वाली फर्स्ट आईपीएस वुमेन है। कौन है ये, फर्स्ट आईपीएस वुमेन। इनकी सेवानिवृत्ति हुई है इसलिए ये करंट में पहली महिला आईपीएस नीना सिंह की सेवानिवृत्ति हुई है। इससे पहले ये तो गलत है, इससे पहले ये सीआईएसएफ में मेंबर रह चुके। तो आपको तो बस इतना याद रखना है, नीना सिंह कौन है, राजस्थान से फर्स्ट वुमेन आईपीएस कौन है, नीना सिंह। इसके बाद आते हैं कैलाश चंद्र मीणा। कैलाश चंद्र मीणा आरपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। जब चेयरमैन अपनी पोस्ट पर नहीं होता तो सदस्य में से किसी एक को एक्टिंग चेयरमैन बना दिया जाता है। तो ये एक तरीके से सदस्य थे आरपीएससी के जिनको क्या बना दिया गया था, एक्टिंग चेयरमैन। तो कैलाश चंद्र मीणा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए और वर्तमान में ये क्या है, सदस्य, क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन बन चुका है। तो आरपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन कौन हो गया, कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रामकेश मीणा। रामकेश मीणा कौन है, देखो हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष 2 पोस्ट होती है। एक तो सबसे पहले तो इधर जो पार्टी जीतती है वो होती है, जैसे कि मान लो इधर अभी कौन जीती है, बीजेपी जीती है, ये बीजेपी जीती है। तो इसके अपोज में जो भी सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है वो पार्टी कौन बनती है, प्रतिपक्ष बन जाता है। और प्रतिपक्ष के पास 2 पोस्ट होती है। कौन कौन सी, जो मतलब पोस्ट तो बहुत होती है बट 2 पोस्ट ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट है। तो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो जो रामकेश मीणा है ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए, अभी विधानसभा कौन सी चल रही है, 16वीं, तो उसके लिए क्या नियुक्त किए गए हैं, ये उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये गंगापुर विधायक विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने ये अगस्त के करंट अफेयर के फेमस पर्सनैलिटीज पढ़ ली राजस्थान की और कुछ चर्चित स्थान भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे जो भी अगस्त का है। तो अगली वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।